नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें आज हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय। इस परिचय के बारे में कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसको हम टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एसएससी, एमटीएस या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम, रेलवे हुई या किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने इसको कवर कराने की सोचा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है कि अक्षांश दृष्टि से भारत की अवस्थित उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत दक्षिणी एशिया के मध्य से स्थित है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो भारत की स्थिति बताइए कि ग्लोब यानी कि विश्व में भारत की स्थिति में भारत की दृष्टि से क्या क्या है। यहाँ पर भारत की दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध है और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध। दूसरी बात जान लेते हैं कि भारतीय अक्षांश से विस्तार कितना है। तो दोस्तों इसका आंसर है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो भारत की स्थिति ये है। अगला देख लेते हैं कि देशांतरी विस्तार भारत में किस स्थान पर है। तो भारत किस स्थान पर है? देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत का ये भौगोलिक क्षेत्रफल इस विश्व में इस डिग्री पर स्थित है। अगला देख लेते हैं, भारत का दक्षिण में बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप जो श्रीलंका के यानी तमिलनाडु में स्थित है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तो आपने इस डायग्राम में देख रखा होगा कि दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है। मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से स्थित है। तो आप देख सकते हो इलाहाबाद में नैनी प्रयाग में स्थित है, यहाँ पर बता रखा है। मानक समय रेखा पर स्थित राज्य। तो जो मानक समय रेखा गुजर रही है भारत में उत्तर से ले दक्षिण की तरफ, तो उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य यहाँ पर इसमें स्थित है इस मानक समय रेखा में। हम इसको ट्रिक से जान लेते हैं कि ट्रिक के माध्यम से जल्दी याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक है दोस्तों, उमा एसी चलाते ही उठ गई। तो इसकी ट्रिक है जो मानक समय रेखा पर स्थित राज्य हैं, उससे उत्तर प्रदेश हो गया, माँ से मध्य प्रदेश, एसी का हो गया आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उठ गई यानी कि उड़ीसा। यहाँ पर इसका ट्रिक है, तो आप इसको याद कर लेना, ट्रिक के माध्यम से जल्दी याद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है मानक समय रेखा में भारत का समय। आपने ये ट्रिक देख लिया होगा। अगला देख लेते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में कर्क रेखा गुजर रही है 8 राज्यों में, उसका भी हमने हाईलाइट कर रखा है। तो आप देख सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम में यहाँ पर गुजर रही है कर्क रेखा। इसके आधार पर हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे। और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम ट्रिक से जान लेते हैं कि कर्क रेखा में स्थित राज्य।
तो मित्र पर गमचा झार, इसकी ट्रिक है जो कर्क रेखा भारत के राज्यों में होकर गुजर रही है, 8 राज्यों में होकर गुजरती है दोस्तों। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमचा झार। तो मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा हो गया, पै से पश्चिम बंगाल, गमचा का पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान हो गया, गमचा हो गया, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़ हो गया और झार से होगा झारखंड। इसकी ट्रिक है जो कर्क रेखा 8 राज्यों में होकर गुजरती है। इससे क्या है कि जल्दी याद हो जाएगा आपको, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको याद करने में। तो इसके हम ट्रिक के माध्यम से समझा दिया है। अगला देख लेते हैं। भारत का उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर है, जो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये बता रखा है हमने। एवं पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की आकृति चतुर्कोणीय है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल विश्व में कितना है दोस्तों? 2.43%। ये भारत का क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व में 2.43% हिस्सा रखता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिम में गुजरात के वहाँ पर टच हो रही है, और उत्तर में यहाँ पर जम्मू कश्मीर और दक्षिण में तमिलनाडु यहाँ पर टच हो रही है। भारत के अंतिम सीमा बिंदु, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, जो लद्दाख में स्थित है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, जो लद्दाख में स्थित है। और दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। और पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पश्चिम बिंदु गोरमोता गुजरात में स्थित है। तो हमने देख लिया है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, और इस बिंदुओं को क्या क्या नाम से जानते हैं। अगले देख लेते हैं। भारत का दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लेना। पहले इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आप ध्यान रखना कि पहले किस नाम से जानते थे, पिगमिलियन पॉइंट के नाम से और पायरस पॉइंट के नाम से जानते थे। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के तटों पर स्थित है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो। अब हम जान लेते हैं कि भारत और चीन की सीमा रेखा पर स्थित राज्य और उनकी कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत चीन सीमा 3917 किलोमीटर से लगे राज्य हैं दोस्तों। कितनी सीमा है भारत और चीन की? 3917 किलोमीटर, जिसकी सीमा लगती है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये राज्य हैं 5 जिसकी सीमा चीन से लगती है भारत के राज्यों की। तो इसकी ट्रिक के माध्यम से कैसे जान लेते हैं हम जल्दी याद करने के लिए। तो चीन को लगे हुए भारत के राज्य हैं दोस्तों। इसकी ट्रिक है आज ही चीन से। तो इसकी ट्रिक है आज ही चीन से। आसू अरुणाचल प्रदेश, जैसू जम्मू एंड कश्मीर, ईसू हिमाचल प्रदेश, चीसू चीन को लगे हुए भारत के राज्य। तो ये चीन से हम ऐसे कोरिलेट कर लेंगे और ऐसे सिक्किम हो गया। तो इसकी ट्रिक है आज ही चीन से। तो ये भारत के राज्य चीन की सीमा पर लगे हुए, इसकी किलोमीटर की है 3917 किलोमीटर की सीमा रेखा है भारत और चीन की। आप डायग्राम में देख सकते हो, जो ये रेड कलर का हो रखा है ये भारत की सीमा रेखा से लगे हुए राज्य हैं। अगला देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा जो रेड कलर से हाईलाइट हो रही है, तो उसको देख लेना। तो भारत पाकिस्तान सीमा 3310 किलोमीटर से लगे राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात।
तो इसकी ट्रिक है दोस्तों, पराग जम्मू गया। तो पराग जम्मू गया इसकी ट्रिक है। तो पैसे हो गए दोस्तों पंजाब, रा से राजस्थान, गए से गुजरात और जम्मू से जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इसकी ट्रिक है जो भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। इसकी कितने किलोमीटर की सीमा है साझा करता है भारत और पाकिस्तान? 3,310 किलोमीटर की। और इसके ट्रिक के माध्यम से हमने बता दिया कि पराग जम्मू गया, पैसे पंजाब, रा से राजस्थान, गए से गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये इसकी ट्रिक है। आगे देख लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश से लगे सीमा रेखा से भारत की साझा करता है 4,096 किलोमीटर। से लगे 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये 5 राज्य हैं जिससे सीमा साझा करता है भारत और बांग्लादेश। ट्रिक है दोस्तों, बाप मेरे अमित्र। तो इसकी ट्रिक है, बांग्लादेश से लगे भारतीय राज्य हैं। तो पैसे हो गया, बात से तो बांग्लादेश से लगे हुए राज्य भारतीय राज्य, इसको देख लें। पैसे हो गए पश्चिम बंगाल, में से होगा मेघालय, ऐसे हो गए असम, मी से होगा मिजोरम और त्रि से होगा त्रिपुरा, जो भारत और बांग्लादेश के लगे हुए सीमा है। तो इसकी एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप जल्दी याद कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये तो आप सब जानते हो। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसकी राजधानी है पणजी। इसका जो दक्षिण में अरब सिया में स्थित है। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ और यहाँ का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। अगला देख लेते हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के आधार पर। अगला देख लेते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति में भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश कहते हैं। भारत में 80% से अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी यानी कि अरब सिया से लेकर होती है, यहाँ से वर्षा उड़ती है बादल, और ये भारत में वर्षा का स्रोत है। अम्बाला शहर पंजाब गंगा और सिंधु नदी के जल विभाजन क्षेत्र है। तो अम्बाला शहर है ना जो गंगा और सिंधु के जल विभाजन क्षेत्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक 51% भूमि कृषि हेतु है, जबकि विश्व में मात्र 14% है, जो विश्व के 14% है भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो कब लगाया था दोस्तों, जिससे हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, जिसको लगाया गया था दोस्तों 1902 में, जो शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर प्रारंभ किया गया था। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद कर लेना कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र 1902 में लगाया गया था, जो शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, जो एशिया का भी प्रथम संयंत्र है। तो इसको याद करना जरूरी है। अगला देख लेते हैं। बेंगलुरु भारत का प्रथम नगर है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया गया था, यानी कि लाइट का इस्तेमाल किया गया था। यह किया गया था 1906 में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मुंबई है। भारत की ओर से अंटार्कटिका में प्रथम वैज्ञानिक शोध सन 1981 में भेजा गया था, और जिसको कहते हैं भारत की शोध का नाम क्या क्या है। एक तो गंगोत्री है, दक्षिणी गंगोत्री, और जो भारत और 81 में भेजा गया था भारत ने, और एक मैत्री नाम की है, एक दक्षिणी गंगोत्री, ये और भी है। तो भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम यानी प्रधान होता है, जबकि सरकार जो प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होता है, और मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलाता है, जो कि मंत्रिमंडल और मंत्रालय का गठन करता है, लोकसभा और राज्यसभा का गठन करता है, और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना का अध्यक्ष होता है।
और भारत की सबसे लंबी नहर जो इंदिरा गांधी नहर, जो कि पंजाब से राजस्थान तक विस्तृत है, जो सबसे लंबी नहर है राजस्थान में, यह पानी की सिंचाई के लिए भी जानी जाती है। अगला देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व स्थित है। उसके बाद केरल और बिहार है। भारत में सबसे पहले कंप्यूटराइज रिजर्वेशन दिल्ली में प्रारंभ किया गया था, जो कब किया गया था? 1906 में। भारत में सर्वाधिक समुद्री तट सीमा रेखा गुजरात की लगभग 1200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा समय सीमा साझा करता है समुद्र के साथ में, जहाँ पर कांडला पोर्ट है। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। तो कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? भारत की, उत्तर प्रदेश की 7 राज्यों से लगती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन भारत का सामान्य परिचय। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा लीजिए, ऑल कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो लाए तो इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे कि आप की प्रिपरेशन होती रहे यूपीएससी से संबंधित। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।